हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी है शादी से बंधी रिश्ते की डोर। 7 साल पहले पवन के माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सुनीता से तय कर दी थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा सके। एमबीए होते हुए भी उसने सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी। इसीलिए बीए पास, घर के कामकाज में दक्ष सुनीता माता पिता को पवन के लिए सर्वोत्तम लगी। हालांकि वो पढ़ने में होशियार थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से एमएनसी की कॉर्पोरेट संस्कृति में ढलने की कोशिश में पवन धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने लगा। वह बार बार अपनी पत्नी की तुलना कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली आधुनिक सहकर्मी महिलाओं से करने लगा। उसे सुनीता में सिवाय खामियों के कुछ नज़र नहीं आता। इस बीच उसकी अपनी एक महिला सहकर्मी रितिका से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसीलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी और बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पली बड़ी रितिका के सामने एक छोटे से कस्बे की सुनीता पवन की आँख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही पवन का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता था। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसने बगैर सोचे समझे एक गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सुनीता की हर चीज़ में नुक्स नज़र आता। यदि सुनीता कभी उसे फ़ोन मिला देती तो वो चिल्लाने लगता, तुम्हें 1000 बार समझाया, मुझे यहाँ फ़ोन मत किया करो, काम करता हूँ ऑफिस में, कोई आराम नहीं कर रहा हूँ यहाँ, खैर तुम कहाँ समझोगी, और फ़ोन पटक देता। बेचारी सुनीता अपने पति की कड़वाहट को चुपचाप पी जाती। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती। उसे लगता कि वो पवन के लायक ही नहीं है। उसमें आत्मग्लानि और कुंठा बढ़ती जा रही थी। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद पवन अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सुनीता की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती थी। उसे लगता था शायद बच्चे के आने के बाद उनके रिश्ते में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन पवन बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। रितिका ने पवन को कई बार समझाया कि वह सुनीता से तलाक ले ले। इस बात को लेकर पवन और रितिका में कई बार झगड़ा भी होता। कई बार पवन ने सुनीता को तलाक देने का मन भी बनाया, लेकिन फिर अपने माता पिता की नाराज़गी और सामाजिक मर्यादाओं के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सुनीता अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि पवन को उसकी याद आएगी तो वो उसे लेने आ जाएगा, वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ससुराल में रहे या मायके में। उसे रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उम्मीद की एक डोर बंधी हुई थी। फिर सुनीता के माता पिता भी बेटी की लगभग बिखर चुकी शादी की चिंता में घुलते जा रहे थे। पवन के माता पिता ने सुनीता के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि हर समय मन में होने वाली यह ग्लानि भी मिट गई कि सुनीता वहाँ उसके माता पिता की सेवा कर रही है और वह है कि रितिका के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह सुनीता के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवन ने तलाक के कागज़ सुनीता के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रितिका के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगे। वह 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक पवन के तलाक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अंततः रितिका माता पिता और परिजनों का मन रखने के लिए विवाह प्रस्तावों को गंभीरता से लेने लगी और पवन से दूरी बढ़ाने लगी। नियति
नियति को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि पवन को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में नीदरलैंड भेजा गया। महत्वाकांक्षी पवन इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए तलाक और रितिका से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रितिका से विदा लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उसे उससे मिल रहा है। वो सोच रहा था कि इतना गहरा रिश्ता यूं तो नहीं टूट सकता, लेकिन पवन के जाने के कुछ ही महीनों बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और माँ बाप के कहने पर एक NRI लड़के से शादी कर ली। रितिका की शादी के बारे में जब पवन को पता चला तो वह पूरी तरह से टूट गया। नीदरलैंड में प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर वह भारत लौट आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताशा में डूबा पवन टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। आज वह हर मायने में हार चुका था। उसे रह रहकर सुनीता के साथ किया गया तिरस्कार भरा व्यवहार याद आता। रितिका उसका इंतज़ार भी नहीं कर पाई। थोड़ी सी दूरी से रिश्ता ही खत्म हो गया। उसे लगता कि रितिका ने उसके साथ जो किया है वह सुनीता के साथ किए गए अन्याय की सज़ा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।